बिजनेसमैन, अयाश, ठरकी, धोखेबाज और भगौड़ा, ये सब नाम एक ऐसे इंसान के लिए इस्तेमाल हुए हैं जिसे आप शायद विजय माल्या के नाम से जानते होंगे। महंगी दारू, खूबसूरत मॉडल्स, क्रिकेट और F1 रेस, ये सब उसके शौक थे जिन पर अपना पैसा पानी की तरह बहाता था। इसकी अयाशी का आलम यह था कि दुनिया की बेहतरीन मॉडल्स उसके साथ रात गुजारने के लिए तरसती थीं। वो अपने आप को किंग ऑफ गुड टाइम्स कहता था। कभी उसका नाम भारत के न्यूज़पेपर्स में सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर लिखा जाता था। अब वो पूरी दुनिया में एक भगौड़े के तौर पर जाने जाते हैं। भारतीय बैंकों को करीब 900 करोड़ रुपए का चूना लगाने के बाद देश से फरार हो गए। आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी अयाशियाँ और भगौड़े की कहानी सुनाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। एक अमीर घर में पैदा हुआ एक ऐसा लड़का जिसने अपना बचपन आम लड़के की तरह गुजारा। हालांकि उसके फादर बड़ी बड़ी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे, लेकिन उसका लड़का विजय माल्या आम इंसानों की तरह लाइफ को जीता। वो कॉलेज भी साइकिल पे जाता। वो कहते हैं कि मौसम बदलते और मूड बदलने में देर नहीं लगती। देखते ही देखते उसको प्ले बॉय बनने का शौक चढ़ गया। इसी दौरान उसके बाप विटाल माल्या की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। वो अपने पीछे अकलौते बेटे विजय माल्या के लिए बेशुमार दौलत छोड़ गया, जिसमें उनकी फेमस कंपनी यूनाइटेड बेवरेज ग्रुप थी। उस दौर में कंपनी में मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और पेंट्स जैसी चीज़ों को बनाया जाता था। लेकिन विजय माल्या ने इनके साथ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और किंगफिशर बियर के काम को भी शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो अमीर होता चला गया। वो जब भी किसी खूबसूरत महिला को देखता उसका मुरीद हो जाता। एक तरह से लड़की उसकी कमज़ोरी थी। 1986 की बात है कि वो एयर इंडिया की फ़्लाइट से अमेरिका जा रहा था। उस दौरान एक एयर होस्टेस पे दिल आ गया। उसी से फिर शादी कर ली। उस एयर होस्टेस का नाम था समीरा टयाब जी, जिसके साथ सिद्धार्थ माल्या नाम का एक बेटा भी है। इसी के साथ वो अपने पैसों का रौब भी दिखाता था। उसने कैलिफोर्निया, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग और इंग्लैंड के लंदन जैसे रिहायशी इलाकों में कई प्रॉपर्टीज़ खरीद ली थीं। विजय माल्या के लिए ये वो दौर था जब उसे भारत के तेज़ बिजनेस टाइकून्स में माना जाता था। वो एक तरफ करोड़ों रुपए कमाता और दूसरी तरफ इन पैसों से अयाशी वाली पार्टीज करता। फॉरेन देशों से लड़कियों को बुलाता। वो सुर्खियों में तब आया जब उसने लंदन में टीपू सुल्तान की तलवार के लिए रिकॉर्ड तोड़ बोली लगाई। उसके बाद न्यूयॉर्क में महात्मा गांधी से जुड़ी चंद चीज़ों की भी रिकॉर्ड तोड़ बोली लगाई। ये सब करके लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता था। उसने इंडियन एक्सप्रेस यार्ड खरीद ली। ये यार्ड पहले कतर की रॉयल फैमिली के पास थी। इस यार्ड को माल्या ने अपनी प्ले बॉय वाली अयाशियों को छुपाने के लिए खरीदा था, जहां लड़कियों के साथ रंग रोलियां मनाता था। बताया जाता है कि फॉरेन लड़कियां कोई ऐसी वैसी लड़कियां नहीं होती थीं, बल्कि ये मॉडल्स होती थीं, जिनको यार्ड के बाद सीधा माल्या के कैलेंडर में एंट्री मिलती थी। इस कैलेंडर में सिर्फ उसी लड़की को जगह मिलती थी जो इसको यार्ड में खुश कर देती थी। कई बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस भी विजय माल्या के साथ रात गुजार चुकी हैं। इन पार्टीज़ के अलावा इसका फोकस पैसे कमाने पर भी था। माल्या ने 2005 में अपने बेटे की 18वें जन्मदिन पर किंगफिशर एयरलाइन को स्टार्ट किया। 2007 में IPL में एक टीम भी खरीद ली। इतनी अयाशी के बाद माल्या का बुरा वक्त भी 2007 से ही शुरू हुआ, जब उसने एयर डेक्कन से 550 करोड़ रुपए की डील की। इस दौरान जो पैसा लगा वो सारा कर्ज का था, जो इसको 17 बैंकों से लोन के तौर पर मिला था। 2008 और 2009 में इससे भी ज़्यादा का नुकसान हुआ। हालात ऐसे हो गए कि वो अपने किंगफिशर में काम करने वालों को सैलरी तक ना दे पा रहा था। इसके बाद IDBI बैंक से 861 करोड़ रुपए ये बोल कर लिया कि वो अपने वर्कर्स को सैलरी देना चाहता है। हालत ये हो चुकी थी कि उस वक्त कोई बैंक लोन नहीं दे रहा था। बैंक ऑफिसर्स को 16 करोड़ की रिश्वत देकर 861 करोड़ का लोन पास करवाया। ये पैसे उसने अपने वर्कर्स को नहीं दिए, बल्कि यूरोप के अलग अलग बैंक अकाउंट्स में पहुंचा दिए, जहां उसने इन पैसों से F1 रेस करवाई। आज तक ये पैसा बैंक्स को वापस नहीं मिला। वो अभी भी लड़कियों के साथ रिलेशन बना रहा है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, मार्च 2016 से विजय माल्या भारत से फरार है। इसको वापस लाने के लिए सरकार ने तमाम तरीके अपना लिए, लेकिन वो किसी न किसी तरह से हमेशा बच जाता है। आज माल्या बड़े मज़े से बाकी ज़िंदगी इंग्लैंड में गुजार रहा है, अपनी अयाशियों को भी पूरा कर रहा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि माल्या वापस आएगा या नहीं? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें।
अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें